हमेटी दर्पण देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हुए हैं प्राकृतिक खेती से संबंधित एक रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। कृषि जगत से जुड़े सभी दर्शकों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कृषि विकास ग्रामीण विकास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण आबादी किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ी हुई है और अधिकांश कृषि उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है। भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों व कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा नवंबर 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन लागू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत सरकार द्वारा 2481 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मिशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, मिट्टी की सेहत में सुधार करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, प्राकृतिक खेती हेतु 2000 मॉडल प्रदर्शन प्लॉट स्थापित करना, 18,75,000 किसानों को प्राकृतिक खेती पद्धतियों और इनपुट तैयारी में प्रशिक्षित करना, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित करना, प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय ब्रांड बनाना और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल करना है। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त अथवा पारंपरिक पद्धति है। इसको बढ़ावा देने हेतु वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों, मास्टर ट्रेनरों के साथ साथ कृषि सखी या कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP की टीमों को भी तैयार किया जा रहा है, ताकि मिशन को मूर्त रूप दिया जा सके। हरियाणा प्रदेश में इस मिशन के तहत 120 खंडों में 50-50 हेक्टेयर के 150 क्लस्टर किसानों के खेतों में तैयार किए जा रहे हैं और प्रत्येक क्लस्टर पर किसानों को प्रशिक्षित करने एवं प्राकृतिक खेती में आने वाली समस्याओं के निवारण हेतु प्रति क्लस्टर 2 कृषि सखी या कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP को भी हमेटी संस्थान द्वारा मैनेज हैदराबाद के मार्गदर्शन में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें सभी कृषि सखियों व कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP को इन विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं और प्राकृतिक कृषि, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषक तत्व प्रबंधन, जैव आदानों यानी बायो इनपुट, प्राकृतिक कृषि में कीट एवं रोग प्रबंधन, जल प्रबंधन, कृषि प्रणाली और बीज प्रणाली, स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान और नमूना, फसल और पशुधन एकीकरण, स्वास्थ्य और पोषण, विस्तार के तरीके, विस्तार सेवाएं और पैरा विस्तार श्रमिकों के गुण, प्राकृतिक उपज का प्रमाणन और विपणन। प्रशिक्षण के साथ साथ प्राकृतिक खेती के साक्षात परिणाम दिखाने हेतु सभी प्रशिक्षणार्थियों को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार व प्राकृतिक खेती केंद्र गुरुकुल कुरुक्षेत्र के मॉडल फार्मों पर भी भ्रमण करवाया गया। हरियाणा प्रदेश में 300 कृषि सखियों व कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और पूरे देश में 30,000 प्रशिक्षित कृषि सखियों व कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP की मुख्य भूमिका होगी कि वो प्राकृतिक खेती की विधियों व कृषि ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु चिन्हित क्लस्टरों में समुदाय आधारित जागरूकता पैदा करेंगे तथा साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रेरित करेंगे। 2 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP व कृषि सखियों की एक टीम एक क्लस्टर के किसानों को संगठित कर एक समूह बनाएगी तथा प्रत्येक फसली सीजन की उन्हें प्राकृतिक खेती की विधियों से लगातार 2 साल तक प्रशिक्षित करेगी। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP व कृषि सखियों के मुख्य कार्य प्राकृतिक इनपुट के लिए बायो रिसोर्स सेंटर से सहयोग और मॉडल फार्म से मार्गदर्शन मिलेगा। हमेटी संस्थान द्वारा सभी CRP व कृषि सखियों को प्रशिक्षित करने उपरांत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु शपथ भी दिलाई गई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि धरती माता की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के हित में फसल व नस्ल बचाने वाले इस प्राकृतिक खेती के मिशन हेतु पूरा प्रचार व प्रसार का
प्रयास करूंगा। मैं बतौर सीआरपी अपने कार्य के दायित्व को पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाऊंगा एवं अपने व साथ लगते गांव के किसानों का समूह बनाकर प्राकृतिक खेती के इस पुनीत कार्य को अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊंगा। सभी को प्रोत्साहित किया कि प्राकृतिक खेती केवल एक तकनीक नहीं है बल्कि पुनः सतत विकास की ओर कदम बढ़ाने का जन आंदोलन है। नमस्कार जी, मेरा परिचय, मेरा कपिल जमदग्नी नाम है। गांव शहजादपुर, जिला सोनीपत, हरियाणा से हूं और मैं एक प्राकृतिक खेती करने वाला सम्मानित किसान हूं। पिछले 5 साल से मैं जहर मुक्त खेती कर रहा हूं। पहले हम ऑर्गेनिक खेती पे आए थे, उसके बाद हम प्राकृतिक खेती पे आए। हमारी सरकार ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पर 2500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया कि इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए और उस मुहिम को और आगे पूरे सत्र पर ले जाने के लिए हम यहाँ पे जींद अमेठी इंस्टीट्यूट में हैं पिछले 5 दिनों से, और यहाँ पे 5 दिन की ट्रेनिंग कैंप लगा है CRPS का, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के लिए। और वो एक प्रकार के, इस प्रकार के हम ये कहते हैं कि भी योद्धा तैयार किए जाएंगे जो अपने ब्लॉक वाइज से हम 2 लिए गए फार्मर, और उनको जो हम जब जाएंगे यहाँ से ट्रेनिंग करके तो हम एक बड़े स्तर पर एक नई टीम और नए किसानों को जागरूक करेंगे और उनको जहर मुक्त खेती के लिए प्रेरित करेंगे। तो हम यहाँ पे आए, संस्थान का भी हमने बहुत बढ़िया, एक तो साफ सफाई, वातावरण और पॉजिटिविटी है यहाँ पे। जहाँ हम अमेठी इंस्टीट्यूट में हैं, हमारे डॉक्टर सुभाष जी हैं, सुभाष चंद्र जी, उन्होंने भी मतलब एक बड़े अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे गाइड किया। अच्छे हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर आए हैं, वैज्ञानिक आए हैं, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है। डॉक्टर सुभाष पालेकर जी, जिन्होंने इस पद्धति को जन्म दिया, और आचार्य देवर जी, इनका देश हमेशा ऋणी रहेगा, जिन्होंने हमारी फसलें और नस्लें दोनों सुधारने का काम किया। तो यही हमारा एक मोटिव है और किसानों के लिए भी यही एक संदेश है। जो भी छोटा किसान है अपने आप को कमजोर ना समझे। पीछे से जो धारणा मनोवैज्ञानिक तथ्य उनके दिमाग में घुसा दिया है, भाई ये तो किसान है, कमजोर है, बेचारा है, नहीं है। किसान जितना अमीर कोई भी आदमी नहीं है। जिसको विरासत में जो ये हमें जमीन मिली ना हमारे पूर्वजों से, ये हमारे लिए फैक्ट्री है, वरदान है हमारे पूर्वज जो हमें दे के गए हैं। इसका सही उपयोग करें, अच्छा खाएं और अच्छा खिलाएं। मैं पिछले 6 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। 2019 में स्टार्ट की थी और उसके बाद मैंने 2023 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र से मास्टर ट्रेनिंग की थी, और उसके बाद अभी मैं यहाँ अमेठी में दिन में 5 दिवसीय प्रशिक्षण लिया है। तो हमें इन 5 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिला। अलग अलग डॉक्टर साहब आए जो हमें हर विषय पे डेली 2 या कभी 2 सेशन, कभी 3 सेशन लगे। एक दिन का भ्रमण था जिसमें HUV की प्राकृतिक खेती, हमें बागवानी खेती, सब्जियों की खेती और यहाँ पे जीवामृत, घन जीवामृत बनाना, सब कुछ सिखाया और हमें यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला।